साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बिहार की एक भूली बिसरी जमींदारी की कहानी सुनाऊंगा। उस जमींदारी का नाम है अमावा। अमावा की जमींदारी। और ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में आजकल जो नालंदा जिला है उसमें एक बिंद थाना है, और बिंद थाना क्षेत्र में ही ये अमावा की जमींदारी हुआ करती थी। ये जमींदारी सन 1860 से 1952 तक फली फूली, मोटा मोटी 100 बरस तक। और कहते हैं कि जब ये उत्कर्ष पर थी तो इसका जो मासिक इसकी जो मालगुजारी थी, यानी जो भू राजस्व था, वो 35 लाख रुपए के बराबर था। मतलब उस जमाने में करोड़ों की मालगुजारी आती थी। और इसका जो राजमहल था, अमावा का राजमहल, जिसके खंडहर आज भी हैं, वो इतना बड़ा था कि उसको लोग कहते थे 52 कोठी 53 द्वार। मतलब उसमें 52 कमरे थे और 53 दरवाजे थे। तो ये शानो शौकत थी अमावा जमींदारी की। अमावा जमींदारी का किस्सा शुरू होता है मुगल बादशाह अकबर महान के जमाने से। अकबर महान के एक मनसबदार थे, उनका नाम था वासुदेव तिवारी। मनसबदारी सिस्टम मुगलों की सिस्टम थी। मनसब एक तरह की जमींदारी होती थी, और जो मनसबदार बनाए जाते थे उनको जमीन दी जाती थी, घुड़सवार दिए जाते थे, घुड़सवार सैनिक मिलते थे। तो अकबर के एक मनसबदार थे वासुदेव तिवारी, और वो अकबर के नवरत्नों में से राजा टोडरमल के बहुत करीबी थे। और राजा टोडरमल के कहने पर अकबर ने वासुदेव तिवारी को मुंगेर के आसपास के काफी इलाकों का जिम्मा सौंपा था, क्योंकि उस जमाने में अफगान लोग विद्रोह करते रहते थे। तो वासुदेव तिवारी को अकबर ने उस विद्रोह को कुचलने की जिम्मेदारी दी थी। वासुदेव तिवारी के एक ही बेटे थे, भागवत सिंह, और भागवत सिंह के बेटे का नाम था टोरल सिंह। टोरल सिंह के समय में ये जो छोटा सा अमावा गांव था, वो धीरे धीरे बढ़ के एक जमींदारी बन गया। और टोरल सिंह के बाद आए उनके एक वंशज, उनका नाम था चतुर्भुज सिंह। चतुर्भुज सिंह ने आसपास के मुस्लिम जमींदारों से काफी ज्यादा जमीन खरीद ली और उसको भी अमावा की जमींदारी में जोड़ दिया। तो अब ये अमावा की जमींदारी काफी लंबी चौड़ी हो गई। अमावा में तो ऐसे बहुत सारे जमींदार हुए, लेकिन उसमें जो सबसे आप कह सकते हैं मशहूर हैं, जिनकी सबसे ज्यादा कीर्ति थी, यश था, उनका नाम था हरिहर सिंह। अब ये जो हरिहर सिंह थे, इनके समय में अमावा में अपना बिजली घर था, अपना पावर हाउस था, और एक डायनेमो था जिसको 4 बैल घुमाते थे और उससे बिजली पैदा होती थी। कहा जाता है कि हरिहर सिंह के जमाने में पूरे हिंदुस्तान में कलकत्ता के बाद अमावा ही एक ऐसी जगह थी जहां के घर बिजली से जगमग रहते थे। ये जो हरिहर सिंह थे, इन्होंने जन कल्याण के बहुत काम किए। खासकर इन्होंने वहां एक कुंभरी नदी बहती है, कुंभरी नदी से इन्होंने नहर निकाल के सिंचाई का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया। और इनकी प्रजा इन पर इतना खुश रहती थी सिंचाई की के लिए कि उन्होंने इनका नाम रख दिया था जलवंत राजा। ऐसा राजा जो जल की व्यवस्था करता। ये जो हरिहर सिंह थे, इनको शिक्षा में भी, तालीम में भी बहुत रुचि थी, और इन्होंने वहां पर एक कॉलेज खोला जिसका नाम था हरिरंभा संस्कृत महाविद्यालय। और उससे जुड़ी लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था। इसके अलावा हरिहर सिंह ने अस्पताल भी बनवाया, जिसमें पुरुषों के वार्ड अलग थे, महिलाओं के वार्ड अलग थे। 1911 में जब दिल्ली में दिल्ली दरबार लगा और इंग्लैंड के राजा आए जॉर्ज पंचम, तो उसमें भी ये गए महाराजा
हरिहर सिंह, और वहां इनको इंग्लैंड के राजा की ओर से राजा बहादुर की उपाधि मिली, एक बड़ा सम्मान मिला। और उस सम्मान को लेकर हरिहर सिंह अम्मावा लौटे। साथियों, उन दिनों बिहार में एक और बड़ा राज था, टेकारी राज। टेकारी की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और टेकारी राज की जो आप कह सकते हैं महारानी थी, भुवनेश्वरी कुंवर, उसकी शादी हुई हरिहर सिंह से। और उसके बाद एक तरह से टेकारी राज और अमावा राज एक से हो गए। और ये जो भुवनेश्वरी कुंवर थी, उनके पास कहते हैं इतनी दौलत थी कि अपने जमाने में हिंदुस्तान में वो दूसरी सबसे ज्यादा अमीर महिला थी। उस जमाने में हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला भोपाल की बेगम को माना जाता था, बेगम ऑफ भोपाल। और उसके बाद दूसरा नंबर भुवनेश्वरी कुंवर का आता था। मैंने आपको बताया हरिहर सिंह के बारे में कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया था। उसी अमावा जमींदारी के एक मुलाजिम थे, उनका नाम था ठाकुर एदल सिंह। ठाकुर एदल सिंह ने नालंदा कॉलेज की स्थापना की, नालंदा महाविद्यालय की। और ये नालंदा कॉलेज आज भी फल फूल रहा है, और उससे अब तक सैकड़ों लड़के लड़कियों ने तालीम हासिल की है। साथियों, अभी मैंने राजमहल की बात की थी। ये अमावा का राजमहल था। 22 एकड़ में ये फैला हुआ राजमहल है। इसका जो कैंपस है 22 एकड़ का है। और इसका नाम मैंने आपको बताया, 52 कोठी 53 द्वार था। अब तो ये राजमहल काफी हद तक खंडहर में बदल गया है, और कुछ लोगों का कहना है कि उसमें भूत प्रेत का भी वास होता है। खैर, भूत प्रेत को तो मैं बकवास मानता हूँ, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन कहने वाले ही लोग कहते हैं। हमारे समाज में बहुत अंधविश्वास है। और उस खंडहर में, उस परिसर में एक राम जानकी का मंदिर भी है। मैं आपको बता दूं कि जो अमावा राज है, इसके जो वंशज है अभी जो वर्तमान में है, उनका नाम है इंदु शेखर सिंह। और वो पटना में रहते हैं, पटना में यमुना अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अब पता नहीं वो आम लोगों से मिलते जुलते हैं या नहीं, लेकिन वो पटना के यमुना अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और वहाँ एक राम जानकी मंदिर है उनके परिसर में, अमावा में। वहाँ एक पुजारी है, और वहाँ की करने के लिए एक मैनेजर भी है। साथियों, ये जो मैंने अमावा की कहानी सुनाई, ये इसलिए मैंने आपको सुनाई कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी अमावा के गौरवशाली इतिहास को नहीं जानते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि अभी अमावा के जो जमींदार थे, वो लोग भूमिहार जाति से आते थे। बिहार में भूमिहारों को एक सामंती जाति के रूप में बहुत लोग देखते हैं। हो सकता है उनके पास जमीन ज्यादा हो, लेकिन भूमिहार जमींदारों ने बहुत सारे कल्याणकारी काम भी किए हैं। इस बात को याद रखना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।